जहां एक तरफ प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान का सपना साकार करने के लिए लोगों से अपील करते हैं, वहीं दूसरी ओर मैं इस समय मौजूद हूं गाजियाबाद इलाके के गोविंदपुरम। ये CP25 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ये जमीन है और आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस जमीन पर जो है, मैं कैमरामैन से कहूंगा वो थोड़ा आगे चलें और दिखाएं कि ये गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के जो प्लॉट हैं, इन पर जो भारी लोग हैं कॉलोनी वाले, उन्होंने किस तरीके से अतिक्रमण किया हुआ है। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के, उन्होंने इस खाली प्लॉटों पर कब्जा किया हुआ है और साथ ही गंदगी के आप ढेर साथ में देख सकते हैं। ये जानवरों का जो गोबर होता है, मल होता है, उसको यहाँ लोग काफी सालों से इस तरीके से खाली प्लॉट पे कब्जा किए हुए। साथ ही जो है यहाँ पर इस कॉलोनी में जो असामाजिक तत्व हैं, असामाजिक तत्व जो आते हैं यहाँ पर, वो शराब गांजे आदि के नशे में होते हैं और साथ ही कॉलोनी के जो वासी हैं उनके घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। कॉलोनी वासी जहां एक तरफ कोरोना वायरस के खौफ में हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है असामाजिक तत्व इनके घरों में आकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। साथ ही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से स्थानीय लोग ये अपील करते हैं कि इस जो खाली प्लॉट में बाउंड्री कराने का कार्य किया जाए। जो खाली प्लॉट में रहने वाले जो इनके लोग हैं, जो खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, उनको नोटिस भी जारी किए गए। स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके की उनको समस्या का समाधान के लिए चाहते हैं और किस तरीके की उनको परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। तो मेरे साथ कुछ स्थानीय कॉलोनी के लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये इन लोगों को क्या परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम देव सिंह है और मैं सामने ही रहता हूँ जी। यहाँ क्या है कि ये जो गांव वाले हैं, ये गोबर डालते हैं, लाके कूड़ा फेंक जाते हैं घरों का। यदि उनको मना करते हैं तो लड़ते हैं और मारने मरने की धमकी देते हैं। ये कहते हैं कि यदि आप जो है हमें रोकोगे तो हम तुम्हें मारेंगे। इस तरह की बातें वो लोग करते हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ किस तरह से गोबर और कूड़ा फैला हुआ है। अच्छा, स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि जो असामाजिक तत्व हैं चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। यहाँ बैठ के दारू भी पीते हैं, आपस में लड़ते भी हैं और गालियाँ इतनी बुरी बुरी देते हैं कि कोई सुन नहीं सकता। इस तरह की बातें वो करते हैं। और अभी 2 दिन पहले तो एक आदमी को जो मना किया गोबर डालने के लिए, 25-30 लोग तुरंत जो है विशेष समुदाय के लोग यहाँ आके जो लड़ने मरने को तैयार हो गए। स्थानीय पुलिस या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से आप लोगों की इस बारे में कोई बात हुई इस मुद्दे को लेकर? एप्लीकेशन दिए हुए हैं। ये लोग जब आपस में बात करते हैं तो इनसे पता लगा है कि इन्होंने जो है आगे जो है शिकायत की है इस बारे में। जहाँ एक तरफ लॉकडाउन चल रहा है, प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो है सफाई व्यवस्था का आप लोग ध्यान रखें, तो इस तरीके की सफाई व्यवस्था नहीं देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर। हम लोग जो है आपस में ही सफाई करते हैं, जो भी मिलजुल कर करते हैं या किसी कर्मचारी को बुलाकर कराते हैं, लेकिन जो है किसी विकास प्राधिकरण या जो है नगर निगम वाले की किसी का कोई आदमी यहाँ सफाई के लिए नहीं आता है। क्या अपील करना चाहेंगे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण या स्थानीय पुलिस से? हम तो यही जो है कहना चाहेंगे कि एक तो सफाई कराई जाए और जो इस तरह के यहाँ लोग आके बैठते हैं उनका यहाँ आना बंद किया जाए, ताकि आगे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, आपस में झगड़ा ना हो। ये थे स्थानीय लोग। इनका कहना था कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से अपील करते हैं कि वो इस तरीके के असामाजिक तत्वों को यहाँ से रोकने का कार्य करे और साथ ही सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का भी कार्य करे। स्थानीय लोग और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, सभी का यही कहना है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण इस मामले को लेकर थोड़ी कुछ कार्रवाई करे, कुछ मुद्दों को उठाए ताकि स्थानीय लोगों को कुछ राहत की सांस मिल सके। और भी स्थानीय लोग मेरे साथ हैं, बात करते हैं। जी, नाम जानना चाहेंगे आप? मेरा नाम अनिल कुमार है और CP21 का हम प्लॉट है हमारा, CP21। अनिल जी, यदि बात करी जाए जिस तरीके की यहाँ व्यवस्था देखने के लिए मिल रही है लॉकडाउन में, काफी जो यहाँ सफाई की व्यवस्था को लेकर है, सामाजिक तत्वों को लेकर है, तो किस तरीके की परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है? यहाँ पे परेशानी ये है कि इस कॉलोनी में टोटल 54 प्लॉट हैं। 54 में से 8 प्लॉट बने हुए हैं और बाकी खाली हैं। उन प्लॉट खाली होने के कारण जो गांव के आसपास के लोग हैं उसमें मृत पशु गोबर कूड़ा करकट आदि डाल के जाते हैं और खाली प्लॉट में बैठकर दारू पीते हैं। मना करते हैं तो वो लड़ने को आते हैं। अब यहाँ पे हमने इतनी महंगी जमीन ली है, उसके बाद भी यहाँ पे हमें इतनी
चोरी, गोबर करकट, ये सब देख सकते हो आप इतनी तस्वीरों में, इतना गोबर करकट है। नगर निगम को शिकायत करने पे कहते हैं कि भाई हमारे को अभी हैंडओवर नहीं हुआ है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। जीडीए में भी शिकायत की हुई है इसके रिगार्डिंग, और नगर निगम को भी इसके लिए बोला गया है कि यहाँ पे जो है प्लॉट जो खाली है अनाधिकृत प्रवेश को रोका जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी महंगी जमीन लेने के बावजूद भी समस्या का कोई समाधान होता नहीं दिख रहा है। नार के जीवन जीने के लिए स्थानीय लोग यहाँ पे विवश हैं। लगातार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से अपील कर रहे हैं, और भी लोग हमारे साथ हैं, उन्हीं से भी बात करते हैं आखिरकार कितनी परेशानी का उन्हें सामना उठाना पड़ रहा है। जी, मेरा नाम अनिल कुमार है, मेरा CP 10 मकान नंबर है। जो यहाँ पे जो सामाजिक तत्व जो बाहर से जो गंदगी पन्नी अपना घर का कूड़ा कचरा यहाँ पे डालते हैं, हम मना करते हैं तो वो हमसे झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं। और ना यहाँ पे जो कह रहे नगर निगम से पानी की सप्लाई है, और हम चाहते हैं कि हमें जो गांव की ओर से जो रास्ता है कॉलोनी का, ये बंद होना चाहिए। गांव का जो रास्ता है, तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं, ये वही रास्ता है जिस पर असामाजिक तत्व यहाँ पर प्रवेश करते हैं और यहाँ कूड़ा करकट आदि का इस तरीके का कार्य करते हैं। यही वो सारा मुद्दा है जिसको लेकर स्थानीय लोग यहाँ पर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लगातार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से अपील कर रहे हैं कि इस रास्ते को रोका जाए, खाली प्लेट वालों को नोटिस दिया जाए ताकि लोगों का आवागमन है, जो असामाजिक तत्व यहाँ पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनको रोका जा सके। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, नाम जानना चाहेंगे सर आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं CP से हूँ। अभी हमारा मेन कंसर्न ये है कि जो असामाजिक तत्व जो इस कॉलोनी में बाहर से आते हैं तो उनको रोका जाए। और GDA से मेरा निवेदन ये है कि वो जल्दी से जल्दी जो खाली प्लॉट वाले हैं उनको सूचित करें कि वो उनमें बाउंड्री वाल करें, और अपना यदि बना नहीं सकते तो एटलीस्ट उतना कर दें कि उसका एक मार्किंग हो जाए और कुछ वॉल करके छोड़ दें ताकि बाहरी तत्व इधर उधर ना आ सकें, ताकि हम उनको कंट्रोल कर लें। धन्यवाद। देखिए, स्थानीय लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का लॉकडाउन में पालन कर रहे हैं। किस तरीके से आपने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोग ख्याल कर रहे हैं। इतने अच्छे लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नार के जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ रहा है। उनके घरों में चोरी की घटनाओं को लोग अंजाम देते हैं। इसके बावजूद भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। और भी लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी क्या राय रखते हैं। जी, ये सबसे मेन प्रॉब्लम है, ये गोबर की है। यहाँ जितना गोबर पड़ा रहता है, और ये 26 प्लॉट नंबर 27, 28 और 29, इसके द्वारा, ये प्लॉटों के द्वारा यहाँ के गांव के लोग आते हैं और यहाँ से कचरा, मलबा, मृत पशु यहाँ पे डालते हैं। जबकि इतनी महंगी जमीन हमने यहाँ पे प्लॉटों के लिए नीलामी के द्वारा GDA से, उसका हमको कोई भी बेनिफिट या लाभ नहीं मिल रहा है। हम गंदगी में जीने पर मजबूर हैं। गंदगी को जीने के लिए बिल्कुल विवश होना पड़ रहा है इन लोगों को। लगातार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से यही अपील कर रहे हैं कि जितने ये खाली प्लॉट पड़े हुए हैं उनकी बाउंड्री वाल की जाए और असामाजिक तत्वों को रोका जाए, ताकि यहाँ पे चोरियों की घटना को। इन्होंने ये भी साथ में ये भी अपील की है कि जो स्थानीय पुलिस है इस मुद्दे पर थोड़ा ध्यान दे, ताकि असामाजिक तत्वों पर कुछ लगाम लगाया जा सके। और भी लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की वो अपनी राय रखते हैं। जी, नाम जानना चाहेंगे सर आपका? मेरा नाम निशांत सिंह है जी, मैं रेलवे में कार्यरत हूँ। वर्ष 2014 में यहाँ पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी के आधार पर 54 प्लॉटों का वितरण किया गया था। जो प्लॉट वाले हैं उन्होंने अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई, 20-20, 30-30 वर्ष की गाड़ी कमाई से ये प्लॉट खरीदे थे। बहुत छोटे प्लॉट हैं, लगभग 60 वर्ग गज के, 60 वर्ग मीटर के। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल इस कॉलोनी में लगभग 8 मकान बने हुए हैं। ये 54 प्लॉट की कॉलोनी की सीमा मिसलगढ़ी गांव से सटी हुई है, जैसा कि आपने देखा। परंतु यहाँ पर मिसलगढ़ी गांव के असामाजिक तत्व यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं। रात को मृत पशु का डेड बॉडी डालकर चले जाते हैं, कट्टों में, बंद कट्टों में कूड़ा डालकर चले जाते हैं। लगातार अनाधिकृत रूप से मना करने के बाद भी हमारे मकानों के जस्ट इर्द गिर्द गोबर और पशुओं का ये सब जो है गोबर पात कर यहाँ पर गंदगी फैला रहे हैं। कोरोना का पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, परंतु बड़े शर्म की बात है कि हम यहाँ पर इस तरीके से अपने घरों में कैद हैं और गंदगी और बदबू लगातार यहाँ पर आती रहती है।
एक दुख का कारण, एक बीमारी का कारण लगातार बना रहता है हमारी निशान जी, यदि बात करी जाए आपकी स्थानीय जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण है उससे बात हुई, स्थानीय पुलिस से बात हुई, इस मुद्दे को लेकर कुछ बातें चल रही हैं क्या? हमारी लगभग 15 दिन पहले गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से भी बात हुई थी। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि लॉकडाउन के पीरियड में या इसके जस्ट आसपास हम लोग जो खाली प्लॉट पड़े हैं उनको नोटिस भेजेंगे, जिससे वो जो है इसमें अपनी बाउंड्री वाल करा सकें और जो अनऑथराइज आवागमन है उसको रोका जा सके। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वापनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।